क्या आपने कभी सोचा है कि अफ्रीका में जंगल हैं, शेर हैं, तेंदुए हैं, चीते हैं, हाइना है, लेकिन बाघ नहीं है? इतना विशाल महाद्वीप और एक भी बाघ नहीं। क्या बाघ और अफ्रीका कभी एक साथ थे? क्या शेरों ने बाघों को हरा दिया, या इसके पीछे छुपी है कोई प्राकृतिक, ऐतिहासिक या वैज्ञानिक वजह? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप वाकई ऐसे ही जानवरों की रोमांचक और ज्ञान से भरी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। बाघ यानी टाइगर, जिसे विज्ञान में पैंथेरा टाइग्रिस कहा जाता है, करीब 20 लाख साल पहले धरती पर अस्तित्व में आया था। इसकी उत्पत्ति दक्षिण एशिया से मानी जाती है, जैसे भारत, चीन, म्यांमार और आसपास के क्षेत्र। भारत के जंगलों में आज भी दुनिया की सबसे बड़ी बाघों की आबादी है, जैसे साइबेरियन टाइगर, बंगाल टाइगर, सुमात्रन टाइगर, मलायन टाइगर। ये सभी एशिया में पाए जाते हैं। यानी साफ है कि बाघ कभी अफ्रीका का निवासी था ही नहीं। शेर और बाघ दोनों ही पैंथेरा जीनस के सदस्य हैं, लेकिन इनकी रिहाइश अलग अलग है। बाघ एशिया तक सीमित रहा और शेर अफ्रीका में फैला। भारत में भी कभी एशियाटिक लायन बहुतायत में होते थे, लेकिन अब सिर्फ गिर के जंगलों में पाए जाते हैं। बाघ और शेर एक दूसरे से टकराते नहीं, क्योंकि उनका इलाका अलग अलग है। अब सवाल उठता है कि बाघ अफ्रीका क्यों नहीं पहुंचा? इसके पीछे 3 मुख्य वजहें हैं। पहली, भौगोलिक बाधाएं। अफ्रीका और एशिया के बीच रेगिस्तान, पहाड़ और प्राकृतिक सीमाएं थीं, जिसने बाघों को वहां तक पहुंचने से रोका। दूसरी, पारिस्थितिकी तंत्र। अफ्रीका में पहले से ही शेर, तेंदुए, हाइना जैसे शिकारी मौजूद थे, इसलिए बाघ को वहां जगह बनाना मुश्किल था। तीसरी वजह है समय और मानव हस्तक्षेप। जब बाघों का विकास हो रहा था, तब अफ्रीका पहले से ही विकसित हो चुका था। अब सोचिए, अगर बाघ अफ्रीका में होता तो क्या होता? वैज्ञानिक कहते हैं कि बाघ अकेले शिकार करता है, जबकि शेर टीम में, यानी शेर रणनीति से लड़ता है, बाघ ताकत से। अगर दोनों टकराते तो जंगल में असली युद्ध होता, पर ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि प्रकृति ने ही दोनों को अलग रखा। आपको जानकर हैरानी होगी कि रोमन साम्राज्य के समय में बाघों को अफ्रीका लाया गया था, एम्फीथिएटर में जानवरों की लड़ाइयों के लिए। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि बाघ और शेर की लड़ाइयां करवाई गई और कई बार बाघ जीत गया, लेकिन यह सब बंदी गृह की लड़ाइयां थी, जंगल की नहीं। असलियत यही है, अफ्रीका की धरती कभी बाघ की प्राकृतिक भूमि नहीं रही। तो अब आप समझ गए होंगे कि बाघ अफ्रीका में क्यों नहीं है, और अगर होता तो जंगलों का नक्शा ही बदल जाता। अगर ये वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए कि अगर शेर और बाघ लड़ते तो आपकी नजर में कौन जीतता। और ऐसे ही जानवरों की रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी में हम लाएंगे शेर और तेंदुए में कौन है जंगल का असली बादशाह। जंगल की हर कहानी के पीछे छुपा है विज्ञान, इतिहास और रोमांच, और हम लाते हैं वही सच आपके लिए।